एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने अदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करी है। अगर आपको उन पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पता है तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने अदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया है। और अगर आपको पहले से ही अदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के। आप पहले से जानते होंगे कि जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 होती है तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स आप राइट साइड में देख सकते हैं। और अगर डिग्री 4 होती है किसी पॉलिनोमियल की तो हम उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इन सभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बट ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है इसके बारे में उस वीडियो में नहीं बताया गया है, क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। तो आपको पहले से पता होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी नंबर वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बेस पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 + 7 = 10, दैट इज़ कांस्टेंट। हमें एट लास्ट जो वैल्यू मिली है वह कांस्टेंट मिली है। आप ध्यान से देखिए कि बाकी सभी एग्जाम्पल में ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वह कांस्टेंट नहीं है, इसमें वेरिएबल भी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हो गई बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल whose degree is 0 is called a constant polynomial. For example, y is equal to 2, y is equal to -3, y is equal to 5। जैसे आप कोई अदर पॉलिनोमियल को x + 1 को लिखते होंगे y is equal to x + 1, वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए हम y is equal to कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को लिख सकते हैं जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर हम इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। आप ध्यान से देखें, करेस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है y is equal to 2 के लिए, y is equal to -3 के लिए एंड y is equal to 5 के लिए। इन तीनों ही ग्राफ से यह बात क्लियर होती है कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है या y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात। अब हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भी थोड़ा स्पेशल है, इसलिए इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा स्पेशल होगा। जैसे इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0, द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अभी तक किसी भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जब हमने बात किया था तो वहाँ पे कोफिशिएंट टर्म नहीं आया था, लेकिन जैसे हम जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम हर एक टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जिसके हर एक टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं y is equal to 0 × x² - 0 × x। यहाँ पर ध्यान दें कि दो टर्म दिखाई दे रहा है आपको इस पॉलिनोमियल में और दोनों ही टर्म की जो कोफिशिएंट है वह 0 है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी देखें आप, 0 × x⁵ + 0 × x²। इस पॉलिनोमियल में भी दोनों टर्म का जो कोफिशिएंट है वह 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वह 2 है और सेकंड पॉलिनोमियल में डिग्री है वह 5 है। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे जीरो पॉलिनोमियल
खुद से क्रिएट कर सकते हैं जिसकी डिग्री डिफरेंट होगी। किसी की डिग्री 7 होगी, किसी की वैल्यू 1 होगी और भी बहुत कुछ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये वेरी कर रही है। अब अगर आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखें तो राइट साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल को सिर्फ और सिर्फ हम y=0 से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वह x एक्सिस से कोइंसाइड होता है, जैसा कि आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं। y=0 एक जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो हमेशा x एक्सिस से कोइंसाइड होता है, यानी कि हम x एक्सिस को ही जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।